हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं, अभी रिसेंटली जो सीपीसीटी का पेपर हुआ था 14 15 मई 2022 एग्जाम, और इस एग्जाम से रिलेटेड आप जो ऑब्जेक्शन फॉर्म में स्टार्ट हो गए, इस ऑब्जेक्शन से फॉर्म से रिलेटेड कुछ जनरल प्रश्न है, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। 3 प्रश्न मैंने रखे, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सीपीसीटी जो 15-16 मई को जो पेपर हुआ है, उस पेपर के किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन या फिर आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपकी शिफ्ट में भी कोई ऐसे प्रश्न थे जिसकी वजह से आपके एग्जाम में नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट का स्कोर मतलब उनको उम्मीद है कि शायद कोई नंबर बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल टास्क यूज करना पड़ेगा। क्या है वो मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपका सीपीसीटी मई 2022 एग्जाम 1 या 2 नंबर से रह गया है? ये वीडियो स्पेशल तौर से आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका एग्जाम सीपीसीटी मई 2022 एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस टास्क को जरूर फॉलो करना। क्या है, ऑब्जेक्शन फॉर्म है तो आपका नंबर तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं बाउंड्री पर जिनका 1 या 2 नंबर से एग्जाम रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका एग्जाम इस आपके एक टास्क की वजह से अगर एक नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ा एक पुण्य का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल और कुछ ही घंटे का समय लगता है। करना क्या है, सिंपल आपको मैं आपको बता देता हूं पहले से। कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर। इंपोर्टेंट डेट्स में क्या है कि जो आपका एग्जाम हुआ था, जैसे आप सभी को पता है कि 15-16 की डेट, 14 और 15 की डेट में आपका एग्जाम हुआ है। ये डेट ऑफ एग्जाम है। और इस एग्जाम से ये आपको अपडेट जो मिलेगा, या तो नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड में यहां से मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस करंट अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे जो अभी रिसेंटली हुए थे। 4 शिफ्ट के पेपर है, यानी 4 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 15 तारीख का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। जो भी आपकी शिफ्ट है, आप उस पेपर को डाउनलोड करिए और उस पेपर पर एक बार एनालिसिस कर लीजिए, जिससे बेनिफिट आपका तो है ही, हो सकता है आपका नंबर भी इंक्रीज हो जाए और जिनका स्कोर अच्छा हो जाए। लेकिन आपका इस टास्क की वजह से काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका नंबर कहे कि बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो उनका अगर एग्जाम निकल गया तो बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। यानी लाइफ में ऐसा काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जॉब है और 1-2 नंबर से सीपीसीटी रुका हुआ है, और मतलब बिल्कुल मतलब गले पर वो बोलते नहीं, मतलब छुरी लटकी हुई है कि कभी भी कट सकती है। तो ये टास्क है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपका तो पेपर पूरा देखा हुआ है, बस आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके हर क्वेश्चन को चेक करना है क्या सीपीसीटी वालों ने आंसर लगाया वो सही है कि गलत है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे, आपको ऑब्जेक्शन लगाना, उसके मेथड तो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे किस स्टेप में आप ऑब्जेक्शन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस ऑब्जेक्शन फॉर्म, किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने से पहले आपको सिंपल उस क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कहां से, एक बार मुझे चेक करा लीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना, या फिर कोई अदर क्वेश्चन है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपको ही नंबर मिलेगा। आपकी शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको वो नंबर ऐड ऑन किया जाएगा। तो बहुत अच्छा एक स्टाफ है जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके कलीग्स थे, जो भी एस्पिरेंट थे, उनके नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए पहले तो आपको पेपर पर काम करना पड़ेगा, उस पर एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि सर हमें क्वेश्चन भी पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो रिसोर्सेस है वो भी हमें पता है कि ये क्वेश्चन कहां से गलत हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप ये आता है कि सर हम फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ सिंपल साधारण स्टेप है, उन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई है। पहला स्टेप है, आप एनी ब्राउजर, कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने गूगल क्रोम कर लिया।
सर्च आपको सीपीसीटी करना है, सीपीसीटी होम नाम से जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर सीधा क्लिक कर दो। सीधा क्लिक करते ही आपको जनरल इंटरफेस दिख जाएगा जो सीपीसीटी का होम पेज होता है। वहां पर एग्जिस्टिंग यूजर पे आप क्लिक कर देंगे तो आप यूजर जो हमारा कैंडिडेट लॉगिन आईडी होता है, लॉगिन का इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस पे आप मूव कर जाएंगे। इस इंटरफेस पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। ये जनरल आपने कहीं ना कहीं इसको फॉलो भी किया होगा जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। स्कोर कार्ड में भी आप इसका यूज करोगे। सिंपल सा इस स्टेप को फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके आप इस कैंडिडेट लॉगिन वाली डायलॉग या फिर विंडो पर सीधा डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करोगे, फिल करते ही आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पर्सनल डिटेल आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस पर्सनल डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो नया हमारा टैब ऐड हुआ है ऑब्जेक्शन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑब्जेक्शन फॉर्म का डिटेल आएगा। जो भी आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक कर दीजिए तो प्लस से फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्शन फॉर्म की डिटेल आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी, या फिर फॉर्म आप पहला ही दिखता है ना, उस फॉर्म को क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक आपके सामने डिटेल आ जाएगी। और डिटेल में जो भी डिटेल दी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिंपल हमें डेट और शिफ्ट, यानी फर्स्ट में जो आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट और डेट दोनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है उस क्वेश्चन का आईडी होता है, जब आप पेपर में रिव्यू करते हैं तो उस आईडी का क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आप क्या सजेस्टेड करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, किस आधार पर ये क्वेश्चन गलत है, और जिस आधार पर आप बताना चाहते हैं उसका टेक्स्ट, उसका एडिशन, उसका वॉल्यूम, उसका चैप्टर, उसका पेज, उसका लाइन सीधा सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो भी आपने रेफरेंस लिया है उस रेफरेंस को सीधा यहाँ पर उस कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप है जिनके द्वारा सीधा आप ऑब्जेक्शन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन जैसे आप भर जाए उसके बाद सीधा आप क्या करना है, सीधा ये मैंने क्वेश्चन का आईडी सेलेक्ट कर लिया, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल भर देंगे। डिटेल भरते ही आपको पूरा ऑब्जेक्शन फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर देना, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप स्टेप कर सकते हैं। और जो भी थोड़ा सा भी डाउट लगे आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, काफी आसान स्टेप है। कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आपको पता है कि मेरे द्वारा आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब बात ये सर, ये तो रही ऑब्जेक्शन की, अगर नंबर इंक्रीज नहीं हुआ तो आपके पास अगले एग्जाम को देने का चांस है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बीएसआई एकेडमी के साथ जुड़ जाना है। बीएसआई एकेडमी का संकल्प 4.0 बैच चल रहा है, जुलाई स्पेशल बैच है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि संकल्प वो बैच है जिसने आज बीएसआई एकेडमी को रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया है, क्योंकि ये बैच खुद रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एनरोल होते हैं मोस्टली हर स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और अच्छे नंबर से होता है। तो इस बैच से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप सीधा एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें आपकी चॉइस होती है। पर्सनल कोई क्वेरी है, कुछ भी करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर सारी चीजें अवेलेबल होती है, टेलीग्राम भी अवेलेबल है, वहां से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और इस बैच में एनरोल होने के बाद आप मेरे और मेरी पूरी टीम के साथ जुड़ के सीपीसीटी जुलाई 2022 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी आपत्ति हो तो आप कमेंट कर दें। पर्सनल क्वेरी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, कहीं से भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी होता है। अब इस वीडियो के माध्यम से ये हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है, क्योंकि 2 या 3 दिन का ही हमें समय मिलता है जिसमें हर क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई के अलावा उस क्वेश्चन पर हमें ये भी चेकआउट करना पड़ता है कि वो किस रेफरेंस के आधार पर हम उसको रॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आपका हो जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा 5-7 दिन में, फिर आपका जो स्कोर अपडेट होके आएगा, जो भी क्वेश्चन मार्क्स बढ़े हों सारे मार्क्स इंक्रीज होके आएंगे। तो आपके एक स्टेप की वजह से काफी और स्टूडेंट का भी भला हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, 1-2 घंटे का समय निकाल के इस टास्क को पूरा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी हेल्पफुल टास्क है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी भी क्लियर होती है और बाकी
जो आपके फ्रेंड्स है जिन्होंने पेपर दिया था आपके साथ में, उनकी भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। चलिए, तो मैं आगे कुछ बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वो सारे वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे। अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर भी है, सारी चीजें अवेलेबल है, बस आपको जुड़ना है। जुड़ने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और डेफिनेटली अगर आप सीपीसीटी जुलाई 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे और मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। चॉइस है आपकी, सारी चीजें। चलिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।